यहाँ आके पता लगा था मैं राइटिंग को फॉर ग्रांटेड लेती थी, और मुझे लगता था कि ठीक है, मैंने उर्दू भी पढ़ी हुई है और मैंने बचपन में दादा दादी ने कोई तख्तियाँ लिखी भी सिखाई हुई हैं, तो मुझे तो बड़ी ज़बरदस्त उर्दू आती है। लेकिन मुझे बिल्कुल भी लिखनी नहीं आती, जो कि अभी तक नहीं आई इवन दो इतने लेक्चर्स ले लिए हैं। तो उसमें वो जो उसकी हमने बात की तरतीब की और सारी, एक मुझे लगा कि राइटिंग के वक्त जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक और चीज़ थी कि मतलब एक मैं भूल गई थी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जापानीज़ कैलीग्राफर्स थे, बाबा बुल्ले शाह की थी, और मैं पढ़ा हुआ था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है उन्होंने हाथ से कुरान लिखा था। तो वो मेरे एक जहन में थी कि ऐसी क्या बात है कि इतनी उसको स्पिरिचुअली एक हायर स्टैंडर्ड पे क्यों समझा जाता था कि हाथ से लिखा हुआ कुरान है, उसकी इतनी बड़ी क्या वजह थी। तो ये थी, और उसमें जब लफ्ज़ों की तरतीब या उसकी बात थी तो मुझे पता चला कि मेरे जो इनर सेंस है वो हायर सेंस ऑफ या लेवल ऑफ अवेयरनेस होनी चाहिए लफ्ज़ लिखते हुए। जैसे कि कोई भी सर ने बताया था कि लाइंस के बीच में ही रखना है या उन नुक्तों के हिसाब से रखना है अपना ख़त को, तो वो हमारी इनर हायर सेंस ऑफ अवेयरनेस है। एक तो हमने उस हार्मनी को, उस जैसा डांस में ये कथक में कहते हैं कि हमने उस लाइन में रहते हुए अपने आप को हमने पाबंद भी रहना है, और वो भी पता है। या फिर हमने पर्शियन क्लास में वो पढ़ा था कि सनोबर बाद में आज़ाद भी है पाबंद भी तो मुझे लगा था कि राइटिंग में हमारे पास क्रिएटिव आर्ट में स्पेशली और कैलीग्राफी में पाबंदी ज़रूरी है, फिर हम उसमें आगे अपने उसमें जा सकते हैं। इसी वजह से उसके हर वर्ड के अंदर उसकी जो मेजरमेंट हमने लेनी है कि अगर ये, अब मैं इससे कैसे लिखूँ, कहाँ पे ये हम सब ने पढ़ा है एक्चुअली, मैंने बाकियों से देख के किया था कि अगर इसमें नुक्ते हमने यूँ करने हैं मेजर, तो उसकी एक ख़ास वजह है कि जब तक हमारी ज़िंदगी में पाबंदी नहीं आएगी, हायर सेंस ऑफ अवेयरनेस नहीं आएगी, तब तक हम उस एक्सप्रेशन की एक तो इज्जत नहीं कर पाएंगे और उसको समझ नहीं पाएंगे। और फिर जो मैंने लेक्चर लिया था उसमें वो जो मुझे याद है, वो एक तो हमने 70-90 वाले से, क्योंकि मैंने लिया था, तो उसमें हम सबको पता है कि 2 डॉट्स लगा के वो करनी है वर्ड्स में इस तरह से। और सर ने जो बताया था कि मतलब 2.5 का मीन डिस्टेंस होना चाहिए, 2 का होना चाहिए, वो एक चीज़ थी। और फिर हर लफ्ज़ की जैसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जितने भी वर्ड हैं उसमें हवा में नहीं कोई भी चीज़ लिखने के मेरा दिल चाह रहा था, तो मैं एब्स्ट्रैक्शन में नहीं जाना उसमें हर चीज़ का था कि अगर मीन लिखेंगे तो उसमें एक पाबंदी होनी चाहिए ऊपर से नीचे से। तो वो कांस्टेंट जो हमारे मिजाज में है ना, कि कांस्टेंट चेक रखना है अपने आप पे, अपने नफ्स के ऊपर हमने सॉर्ट ऑफ काबू रखना होता है कि मैं I don't know if I'm able to express myself। कैलीग्राफी में भी, और वही रिफ्लेक्ट होती है ना हमारी इनर पर्सनालिटी में, कि सीधा बैठना या नशस्त करना, 45 का एंगल, उस सारी की क्या वजह होती है कि एक जब तक हम अपने वजूद में, जैसा अपने मेडिटेशन की बात की थी, मेडिटेशन में भी इसीलिए हम सीधा होकर बैठते हैं ना कि हमारी जो थर्ड आई है वो खुल जाए, इनर आई। तो मुझे ये लगा था कि कैलीग्राफी में भी यही है। फिर जो मैंने अब नॉलेज वाले पार्ट, टेक्निकल पार्ट में, वो आप सबको ऑलरेडी पता है कि लाइंस किस तरह से लगानी है, 2-2 नुक्तों के हिसाब से, और फिर सतर ऊपर वाली बाला और फिर नीचे वाली जो सतर है वो है। फिर हर वर्ड की एक कैलकुलेशंस है कि अगर काफ लिखना है ये में वो कितना है, मीम के ऊपर जो इसकी इसका सर है उसमें एक नुक्ते के हिसाब से, यहाँ पे फिर 4 के हिसाब से, तो वो थी। और मैंने 70-90 वाला किया था, उसमें भी सर ने हमें डिफरेंट स्टाइल्स बताए थे कि ईरानी स्टाइल और फिर हमारा जो साउथ एशियन स्टाइल है वो फ़र्क है, मगर बेसिक जो है उसकी मैथमेटिकल नॉलेज सेम है। बाद में स्टाइल में डिफरेंसेस आ सकते हैं, मगर वो तो फिर हमें प्रैक्टिस के साथ आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। सबर का इस फिल्म का बहुत गहरा था। उठे हुए हाथ को बार बार नज़रअंदाज करने का मकसद ये है, उस उठे हुए हाथ को, ईगरनेस को जो है ना, वो सबर, उसके माथे पे पसीना है, और अंदर का शौक है ना, ये महज लफाजी नहीं है, पोइट्री नहीं है, काइंडली से समझने की कोशिश की है। जब तक नियत शौक के माथे पे पसीना नहीं आता वो रियाजत में नहीं रहती, ठीक है। उसे ज़रा सब्र की थपकी दें
तो उस बच्चे को मैंने एक दिन 1 घंटा दवात पकड़ के बिठाया कि इसको देखो, फाइंड आउट करो कि इसमें है क्या। और देखता रहा, अच्छा उसकी मैं दायत दूंगा कि वो 1 घंटा पकड़ के बैठा रहा, इसलिए कि वो बच्चा था। अगर इस क्लास में से होता तो कैलीग्राफी में मुझे आने का ये हुआ है कि जब वजीर खान मॉस्क मैंने देखी ना, तो उसमें वो थी खताती लिखी हुई, बड़ी 4 होते हैं स्टाइल्स, एक तो है ना कूफी, और तीसरे मैंने पढ़े थे मुझे भूल गए, 3 और भी हैं स्टाइल, नस्तलीक और सर आप बता दें, बाकी तो हमने तय किया था कि हम लफ्ज़ स्टाइल नहीं इस्तेमाल। हाँ जी, ये लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। में जो भी लफ्ज़ स्टाइल बोलेगा उसे 1000 रुपये जुर्माना। स्क्रिप्ट बोलेंगे हम, स्क्रिप्ट, हाँ जी स्क्रिप्ट बोलेंगे। तो ये एक तो कुरान में अल्लाह ने कलम की कसम खाई है, तो और कहते हैं कलम, और अगर सारे समुंदर जितने भी अल्लाह मैंने बनाए हैं वो दवात बन जाएं तो फिर भी अल्लाह में की तारीफ और जो उनकी क्रिएटिविटी है वो बयान नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है कलम एक बहुत मुकद्दस चीज़ है, और इल्म हासिल करना इसीलिए इबादत है, ऐन इबादत है। और जब हम कोई खूबसूरत चीज़ देखते हैं, क्योंकि इस्लाम में वी आर फॉरबिडन फिगर्स, फिगरेटिव ड्राइंग्स पे, तो फिर सारे जो भी थे आर्टिस्ट या टैलेंटेड लोग वो कैलीग्राफी की तरफ आ गए। तो इसीलिए ये मुसलमानों का बहुत खूबसूरत है टैलेंट, और इसमें उन्होंने बहुत अबूर हासिल किया है। और जो भी उनकी बिल्डिंग्स पे देखे हो तो कैलीग्राफी लिखी होती है, वो देख के भी इंसान दंग रह जाता है कि उसमें इतना प्रपोर्शन, इतनी खूबसूरती है, और किसी भी स्टाइल हो, किसी भी वो हो उसमें फॉर्म में, तो वो बंदा पढ़ सकता है। जैसे उज़्बेकिस्तान में बिल्डिंग्स में है कैलीग्राफी बड़ी खूबसूरत तरीके से लिखी हुई टाइल्स में, और हमारे इधर बिल्डिंग्स पे भी है, तो इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। जो मुकद्दस फ़नून है उनमें सबसे पहला ये खताती है, और उसके बाद जो किरत है कुरान को पढ़ना। तो एज एन आर्टिस्ट मैं यही कोशिश करती रही हूँ कि उस चीज़ में अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करूँ जिसको, जो एक इमॉर्टल चीज़ है जो हमेशा रहने वाली है। तो मेरा रुझान इस तरफ एज एन आर्टिस्ट और एज ए कैलीग्राफर, मैंने तो कभी कैलीग्राफी की नहीं है, आई एम एन आर्टिस्ट। तो मैं इसीलिए बिकॉज इसकी सेक्रेडनेस की वजह से ये हमेशा मुझे ड्रॉ करता है अपनी तरफ, और इसके अंदर पाबंद होकर इसकी मश्क में की जो सख्ती है वो आपको ढालती है, और उससे आप एक बेहतर इंसान बनते हैं। और जब आप पॉलिश होकर एक बेहतर इंसान बनते हैं, उसके बाद फिर आपके अंदर से जो क्रिएटिविटी है वो फ्लो करती है। तो वो एक बहुत बड़ी उसके लिए क्या कहते हैं उसको, शर्त है कि आपको एक मश्क से एक बहुत ज़्यादा सख्ती से गुजरना पड़ता है अपने आप को मोल्ड करने के लिए। आजकल जो हम आर्ट देख रहे हैं उसमें तो ऐसी कोई भी ट्रेनिंग इन्वॉल्व नहीं है, उसमें आप फ्री हैं, आप कोई भी एक्सप्रेशन किसी भी तरीके से कैसे भी कर सकते हैं, वो सबको वो हर कोई एक्सेप्ट करता है। लेकिन मुझे ये बात एक्सेप्ट नहीं थी। मेरे ख्याल से मेरा जो अंदर से मुझे आवाज़ आती थी वो ये थी कि पहला इंसान को एक बेहतर इंसान बनना, किसी भी काम के लिए अपने आप को एक ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है, और फिर उसके बाद एक खूबसूरती से एक एक्सप्रेशन देना, वो जब वो करेंगे तो आई थिंक वो उसके बहुत ज़्यादा एक आई थिंक नथिंग कैन मैच दैट। सो दैट्स माय रीज़न व्हाई आई वांट टू लर्न कैलीग्राफी। ये कह सकते हैं। आज हम खताती के बारे में बात करेंगे, और बात वहाँ से शुरू करेंगे कि जब अल्लाह ताला ने इंसान से कलाम करने का इरादा किया तो उसने आसमानी किताबें नाजिल फरमाई। मेरा सांस बहुत तेज हो गया। तो
उसमें यानी जब इल्हामी किताब के या कुरान पाक को हम लेते हैं, जो आखिरी किताब है माशाल्लाह, उसको जब लिखने का जब वक्त आया उस पर, तो उसकी जब ख़ताती हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के दौर से शुरू हुई थी, क्योंकि उससे पहले बहुत से हिफाज सहाबा कराम शहीद हो चुके थे। तो जो सीना बसीना कुरान का सिलसिला आ रहा था महफूज रहने का, उसमें एक खलल आने का ख़दशा था। तो उस वजह से ख़ताती के फ़न पर तवज्जो गई मुसलमानों की, और उसमें हज़रत अली करमल्लाहु वजहू जो है वो मूजिद हैं इस फ़न के। और आपको पता ही है सहाबा कराम और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और वो भी अल्लाह के हवाले से कोई काम करना, तो उसमें इश्क सबसे पहले इश्क हकीकी उसकी जड़ है। जैसे कलमा तैयबा की जड़ है और उसके दरख्त की तने आसमान में, और उसका फैलाव जो है वो अर्श करीम के पास है। तो इसी तरह ख़ताती के इल्म की जो बुनियाद थी वो इश्क थी, और उसमें मश्क इश्क से ही जो हमारे असातिज़ा कराम अब तक जो लेते आए हैं उसको, वो उसी से हमारा सिलसिला जोड़ते हैं, ताकि हमारे अंदर भी वो यकसुई और संजीदगी पैदा हो। मश्क इश्क के दो बुनियादी हिस्से हैं, जो कि सबसे पहले अल्लाह ताला का कुरान पाक में जो अल्लाह ताला ने फरमाया है, नून वल कलम व मा यस्तरून, कि नून जो अल्लाह का हर्फ मक़तार में से है, वो अल्लाह के पास है, उसका क्या मतलब है। फिर कलम, और जो कुछ बैनुस्सतूर है, यानी जो कुछ उससे लिखा जा रहा है। कलम से पहले हर्फ बनते हैं, हर्फ से मुरक्कबात, मुरक्कबात से अल्फाज, अल्फाज से सतूर जन्म लेती हैं। तो ये एक मुकम्मल टॉपिक है ख़ताती को समझने के लिए, अल्लाह की जो ये कुरान में आयत है। अब इसके बाद हम आते हैं मश्क ख़ताती या मश्क इश्क की। उसको मज़ीद हम स्प्लिट करते हैं समझने के लिए। तो उसमें है एक इल्मुल ख़त है और एक तालीमुल ख़त है। ज़ाहिर है दो चीज़ें ही होंगी ना, जब आपके पास इल्म आ रहा होगा अल्लाह की तरफ से, आप उसको असातिज़ा से सीख रहे हो, और उसको तालीम यानी उसको आप सीख कैसे रहे हैं, और आगे भी तो पास करना है, अपने तक नहीं रखना, उसको आगे भी आपने देना। तो इल्म ख़त है, इल्मुल ख़त और तालीमुल ख़त, और इसके बीच में एक है जो इसको लिखने का जो तरीका है, यानी उसको भी एक बाकायदा, उसकी भी एक असूल है मुरव्वज, जिनको सामने रख के एक ख़त्तात जो है वो बैठ के पूरे यकसुई के साथ ख़त्ताती करता है। उसमें नशिस्त का तरीका है, उसमें कलम है, मुरक्कब दान बनाना है, उस स्याही को बनाना है, फिर अपने आप को पूरा वही मेडिटेशन के हवाले से यकसू करके उसको लिखना है। जो इल्मुल ख़त की जो है वो थोड़ी सी, और तालीमुल ख़त की 4-5 शिकें हैं, जिनमें से मैं आपको सतह और दौर के बारे में बताना चाहूँगी। अभी सतह वो है कि जो सतह बाला और सतह ज़ेरी हैं। जो बाला हरूफ हैं जैसे अलिफ बे जीम, अलिफ बे दाल, और आगे फ़े काफ और वाओ हे हमज़ा और बड़ी ये। और हरुफ सतह ज़ेरी में वो लफ्ज़ आते हैं जिनमें दायरा या कशिश होती है। कशिश भी उसे कहा जाता है कि जितनी क़ुव्वत और जितने आप उसके अंदर फोकस करके आप उसको जितनी यकसुई के साथ वो दायरा खींचेंगे। जैसे मैं अपनी मिसाल दूँ तो मेरे अंदर बहुत अभी कमी है, मेरा हाथ में जुम्बिश आ जाती है, वो उसको लगाना एक बहुत ही आर्टिस्टिक काम है। मुझे हंस के मत देखिए, मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। तो अच्छा ये चीज़ें। और तालीमुल ख़त में अच्छा जो सतह बाला और सतह ज़ेरी के जो अल्फाज हैं, अब अच्छा ये आपको समझ आ जाएगी कि जो दायरों के अल्फाज हैं वो हम निचली सतह पे लिखते हैं, जो जिनमें क़ुव्वत है, जिनको खींच के लंबा करना है, जैसे काफ गाफ है और फ़े है, इस तरह वो हम बालाई सतह पे लिखते हैं। इसके बाद हरफ़े अबजद आ जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो अपना पूरा कलाम है इसके हरूफ़ तहज्जी हैं, और उर्दू से और फ़ारसी से थोड़े मुख्तलिफ हैं, लेकिन उन्हीं के जद्द अमजद में से हैं। तो इन हरूफ़ तहज्जी को जब आपने लिखना है तो उसकी कुछ फॉर्म्स हैं, जैसे ये कि पहले तो आप इनफरादी हरूफ लिखते हैं, फिर जो दो हरूफ को मिलाकर आप एक 2 हरफी या 6 हरफी लफ्ज़ बनाएंगे, उसको मुरक्कबात कहा जाएगा। उसके बाद आप इन मुरक्कबात को जोड़ के भी हर्फ बना सकते हैं, और और हरूफों को जोड़ के आप सतर बनाते हैं, लाइन बनाते हैं, जो एक आपने जुमला बनाना है, और उसके बाद उसको फ़न शायरी की शक्ल दे लें, या उसको किसी भी खूबसूरत तरीके से आप लिखें। हाँ जी। तो जितना मैं समझ पाई हूँ ख़ताती के बारे में कि ये एक वाकई बहुत ही अल्लाह पाक का इनाम है इंसान के लिए, कि अल्लाह ने इंसान से कलाम भी किया
और उसको अपने कलाम को लिखने का मौका भी फराहम किया और उसको वो तालीम भी दी, उसको सिखाया कि तुमने इसको कैसे लिखना है। वरना अल्लाह फरमाता है कि सारे दुनिया के दरख्त अगर कलम बन जाएं और सारे समंदर अगर स्याही बन जाएं, फिर भी तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को लिख पाओगे, तुम उसका अहाता नहीं हम कर सकते। तो इस चीज़ में जो जब तक आप इश्क के बहुत सारे मदारिज हैं जो लेकिन जब तक हम उसके अंदर जाने का हौसला, मेरा ख्याल है सिर्फ एक हौसला होता है उसमें दाखिल होने का, सिर्फ वो शायद वहाँ तक हमारी नीयत और हमारा शौक़ काम आता है। करना सब अल्लाह ने होता है, उसके बाद वो बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में। इश्क अक्ल है महवे तमाशा लबे पाम अभी, और इश्क ने कर दिया तुझे ज़ौक़े तपिश से आशना, बज़्म को मिसले शमे बज़्म हासिल सोज़ साज़ दे। तो इसका सिर्फ हम आगाज़, मेरा ख्याल है वो भी हमारे नहीं है इख्तियार में, अल्लाह का करम होता है। तो इसका आगाज़, इसका बीज हमारे अंदर से फूट अल्लाह ताला करवाता है, और उसके बाद के मदारिज सिर्फ अल्लाह के सहारे ही तय होते हैं। इंसान का बस वहाँ पे जलते हैं जिब्राइल के पर जिस मकाम पे, तो वो तो उनका बड़ा ऊंचा मकाम था। लेकिन ये है कि हमारी कोशिश और यही है कि जब हम इसका एक हर्फ और एक नुक्ता, अल्लाह ताला ने इसलिए अपनी बात को स्प्लिट करते करते, आसान करते करते नुक्ते तक ले आए हैं, या नुक्ते हमें नुक्ते से सिखाया है कि हमने वहाँ तक कैसे पहुँचना है। तो नुक्ते से ही पैमाइश है सारी, नुक्ते से ही गहराई है नून की, और जो कशिश वाले अल्फाज हैं, दायरों वाले अल्फाज हैं जिनमें दौर आता है, और नुक्ते से ही उनकी वुसअत है, जिन अल्फाज में काफ गाफ है जो वुसअत से लिखे जाते हैं, लंबाई से। तो ये सारी चीज़ अल्लाह ताला एक दायरे के अंदर, इसमें जो माशाल्लाह हज़रत अली करम अल्लाह वजह का जो मरवज का जो उनके से जारी हुआ था वो ख़त कूफ़ी था। उसके बाद इसमें ख़त सुल्स, ख़त नस्ख और ख़त तालीक़ आई थिंक सो, तो उनको मिलाकर ख़त नस्तालीक़ बन गया, एक मजमूई ख़त उनका बन गया, जैसे हम दो हरफों को मिला के एक लफ्ज़ बनाते हैं। तो इस तरीके से ख़त लाहौरी नस्तालीक़ बना, ख़त ईरानी नस्तालीक़ चला आ रहा था, और फिर ख़त सुल्स है। ख़त सुल्स तो है ही अरबी का लफ्ज़, आपको पता है, सुल्स के तिकोन तीन, वो एक बैज़ा की शक्ल में दायरे में पूरा आ जाता है, और उसके आप कोनों को मिलाएंगे तो वो दायरे की शक्ल में वो तिकोन को उनके उसके कॉर्नर्स को ना वो आइसोसेलेस ट्रायंगल पूरी बनेगी। तो इस तरीके से है। तो इसमें जो आपका टाइम, बहुत शुक्रिया। कैलीग्राफी मेरे लिए एक सफ़र है कि कभी आप उस्ताद के साथ करते हैं, कभी अकेले करते हैं। जब आप उस्ताद के साथ होते हैं तो आपको आपका दिल का अक्स और आपके लिए एक आईना साबित होता है, क्योंकि आप ख़त के साथ रिश्ता उस्तवार कर रहे होते हैं। और जब ख़त के साथ रिश्ता उस्तवार कर रहे होते हैं तो आप नज़री मश्क पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, जो कि मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप नुक्ते को उसकी पूरी हैयत में अपने अंदर समो लेते हैं तो फिर अल्फाज खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। ये ऐसा ही है कि एक सूफ़ी है, वो अपने आप को उस्ताद के साथ जोड़ लेता है तो वो रास्ते पे चल पड़ता है, उसको एहसास नहीं होता और वो एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता कि वो रास्ता क्या है, लेकिन वो रास्ते पे चल रहा है। और खताती में ये है कि वो रास्ता हमें नज़र आ रहा होता है, क्योंकि वो अल्फाज हमारे सामने हम कहानी बयान कर रहे होते हैं। और बाकी जो मैंने खताती इसलिए चूज़ की थी क्योंकि मेरे अंदर तहम्मुल की कमी है, क्योंकि मुझे उस्ताद जी की सबसे पहला कमेंट तबसरा जो मेरी खताती पे हुआ था वो यही था। मैं अपनी ज़िंदगी को, मेरे ख्याल में आप कोई भी आर्ट फॉर्म ले लें, चाहे वो खताती हो या कोई भी मुक़द्दस या कोई भी आर्ट फॉर्म है, फ़ी ज़माना उसको जब आप वक्त दे रहे हैं तो आप अपने अंदर ज़िंदगी की छोटी छोटी बेसिक चीज़ें जो है वो अपने अंदर समो रहे हैं ताकि आप ज़िंदगी के साथ डील कर सकें। और खताते भी मेरे लिए यही है कि मैं जब अल्फाज के साथ अपना रिश्ता उस्तवार करती हूँ तो मैं अपने आप को पहचान रही होती हूँ। और इसमें यह भी है कि ख़त जिसमें मुफ़रदात हैं और मुरक्कबात हैं, मुफ़रदात की अपनी कहानी है और मुरक्कबात की अपनी कहानी है। मुफ़रदात आपको एक कहानी सुनाएंगे, मुरक्कबात आपको अगली स्टेज पे लेके जाएंगे, फिर उसके बाद खतूत की स्क्रिप्ट शुरू हो जाती है, वो आपको अगली स्टेज पे लेके जाएंगे। तो आप किस स्टेज से मश्क के ज़रिए आप उन डिफरेंट
मराहिल को तय कर सकते हैं। और यही हमारा ज़िंदगी का मकसद है कि हम अपने आप को पहचानते हुए आगे बढ़ें।